लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो चुका है, लेकिन मायावती की राजनीति अभी तक सोशल मीडिया तक सीमित है। जनसभाओं और रैलियों को लेकर जो कुछ तारीखें सामने आ रही वह सब चौंकाने वाली है, क्योंकि जिन जिन सीटों पर बसपा की अच्छी पकड़ है वहां मायावती से ज्यादा आकाश आनंद की एक्टिवनेस देखने को मिलेगी। जी हां, मायावती भी कई जनसभाओं को संबोधित करेंगी, रैलियां करेंगी, लेकिन इस बीच आकाश आनंद की इस बार अग्नि परीक्षा रहेगी, क्योंकि मायावती ने एक तो उन्हें बसपा का एकमात्र उत्तराधिकारी बनाया है और उसके बाद कई पुराने साथी नेता जो साथ छोड़ गए हैं बसपा के, उनसे भी आकाश आनंद का आमना सामना रहेगा। मायावती की चुप्पी को लेकर कई सवाल खड़े किए जा रहे थे कि मायावती इतना खामोश क्यों है, क्या वजह है। अब बात जब स्टार प्रचारक और जनसभाएं और रैली की आई तो उसमें भी सबसे पहले आकाश आनंद ही नजर आएंगे। जी हां, आपको बता दें कि बड़ी खबर यही है कि मायावती से पहले उनके भतीजे और बसपा के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद यूपी में चुनाव प्रचार शुरू करेंगे। वह 6 अप्रैल को नगीना से अपने चुनावी सभाओं की शुरुआत करेंगे। 1 मई तक उनकी लगातार सभाओं का कार्यक्रम तैयार कर लिया गया है। उसके वह प्रदेश में 25 अधिक सभाएं करेंगे। मायावती अपने प्रचार की शुरुआत 11 अप्रैल से नागपुर से करेंगी। उसके बाद लगातार यूपी में सभाएं करेंगी। आकाश आनंद अभी तक यूपी से बाहर पार्टी संगठन का काम देखते रहे। पिछले साल मध्य प्रदेश और राजस्थान सहित 4 राज्यों की कमान उनको सौंपी थी। उसके बाद उनको मायावती ने अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। तब से ये चर्चा थी कि लोकसभा चुनाव से वह यूपी में सक्रिय होंगे। अब पार्टी ने उनकी चुनावी सभाओं का कार्यक्रम तय कर लिया है। वे नगीना के बाद 7 अप्रैल को खुर्जा और बुलंदशहर में सभाएं करेंगे। एक सवाल यह भी बनता है कि आकाश आनंद क्या सभाएं और रैलियां ही करेंगे या उनको चुनाव भी लड़वाया जाएगा, क्योंकि मायावती जब से चुनाव नहीं लड़ रही हैं तब से उनके नेताओं के बीच भी काफी असमंजस की स्थिति बनी रहती है। अगर बाकी पार्टियों के लीडर की हम बात करें, जैसे अखिलेश यादव की या कांग्रेस के ही नेताओं की बात कर ले, या फिर बीजेपी में पीएम मोदी, कहीं ना कहीं अमित शाह की बात कर ले, सभी बड़े लीडर अपने पार्टी के नेताओं के साथ कदम ताल मिलाकर चुनावी मैदान में उतरते हैं, लड़ते हैं। लेकिन मायावती ने साल 2012 के बाद से साल 2017 में आप सबने देखा था किस तरीके से राज्यसभा से इस्तीफा दिया। उसके बाद से किसी भी सदन का हिस्सा नहीं बनी है। ऐसे में अगर आकाश आनंद चुनाव लड़ते तो शायद माहौल बनता। अब पहली ही रैली उनकी नगीना से शुरुआत होगी, जहां पर पिछली बार बसपा अच्छे खासे वोटों से जीती थी और इस बार उनका सामना भाजपा, सपा, साथ ही साथ चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी से भी होगा। ये सभी पार्टियां काफी लंबे वक्त से नगीना सीट पर डेरा डाले बैठे, खासकर चंद्रशेखर आजाद। उन्होंने काफी महीने पहले ऐलान कर दिया था कि वो इस सीट से चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में किसकी जनसभा, किसकी रैलियां जनता को ज्यादा से ज्यादा साध पाएंगी, क्योंकि रैलियों में भीड़ इकट्ठी होना और भीड़ का वोट में तब्दील होना एक अलग बात रहती है। बात करें किस तरीके से यहाँ पर अब जो रैलियों को लेकर अपडेट है कि नगीना के बाद अलग अलग क्षेत्रों में जाएंगे। वहीं 8 अप्रैल को बरेली, 11 अप्रैल को मथुरा, फिर आगरा में उनकी सभाएं होंगी। 12 अप्रैल को दक्षिण भारत जाएंगे, वहां से लौटकर 13 अप्रैल को अलीगढ़, हाथरस, 17 अप्रैल को सहारनपुर में सभा करेंगे। मायावती 11 अप्रैल को नागपुर में सभा करेंगी। उसके बाद वहां से लौटकर 12 अप्रैल से यूपी में अपनी सभाएं करेंगी। वह यूपी में करीब 40 सभाएं करेंगी। इसके अलावा कुछ अन्य राज्यों में 1-1 सभाएं करेंगी, जिससे कि बसपा का थोड़ा जोर देखने को मिले। लेकिन सवाल बहुत बड़ा और चिंतन करने वाला है कि क्या आकाश आनंद को इस बार चुनावी मैदान में नहीं उतारा जाएगा। अगर नहीं उतारा जाएगा तो क्या उनको बसपा का उत्तराधिकारी का जो पद मिलेगा, क्या वो सही फैसला रहेगा या नहीं। आप अपनी राय इस मसले पर कमेंट सेक्शन में अवश्य दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।